हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। आज इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य खंड से दुष्यंत कुमार की गज़ल पढ़ेंगे। इस गज़ल में उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो हमारे देश के हालात थे उनके बारे में चर्चा की है। आइए स्टार्ट करते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। चिरागा जो उर्दू का शब्द है, इसका अर्थ है रोशनी, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है सुख समृद्धि से। ठीक है, प्रकाश और जो रोशनी है वो सुख समृद्धि का प्रतीक होते हैं, तो ये चिराग जो है वो सुख समृद्धि का ही प्रतीक है। तो यहाँ सुख समृद्धि के लिए चिरागा लिखा हुआ है। कवि कह रहा है कि कहाँ तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ये तय था कि हर एक घर के लिए सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी, उन्नति के आयाम विकसित हो सकेंगे, सबको विकास का अवसर मिल सकेगा। लेकिन कवि कहता है कि लेकिन हर एक घर के लिए नहीं, व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि ये विकास तो एक शहर, एक गांव भर के लिए भी उपलब्ध नहीं है। मयस्सर अर्थात उपलब्ध। कह रहे हैं कि ये सुख समृद्धि और ये विकास के जो अवसर हैं, उन्नति के जो अवसर हैं, वो किसी एक शहर और किसी एक गांव भर के लिए भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। आगे है, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। कवि कहता है यहाँ दरख्तों के साये में, अर्थात जैसे दरख्तों का अर्थ है पेड़, पेड़ों की छाया में भी धूप लगती है। तो यहाँ कवि के कहने का आशय है कि दरख्त अर्थात शासन व्यवस्था, यहाँ की जो शासन व्यवस्था है उसके आश्रय में रहकर भी हमें कष्टों की धूप जो है वो सहनी पड़ रही है। हमको कोई भी सुख और समृद्धि के साधन नहीं है। इस प्रकार के हालातों में ऐसा मन करता है कि क्यों ना जीवन भर के लिए, उम्र भर के लिए, जीवन भर के लिए इस देश को छोड़कर कहीं और चला जाए, कि हम कहीं और चले जाएं, ये देश हमेशा के लिए छोड़कर। आगे है, ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। कवि कहता है कि यहाँ के लोग इतने दबे और कुचले हैं, इतने सहनशील हैं यहाँ के लोग, कभी भी आवाज़ नहीं उठाते। अगर उन पर कपड़े ना हो, कमीज़ ना हो, शर्ट भी ना हो उन पर पहनने को, तो वे इतने सहनशील हैं और अपने आप को हालातों के साथ इतने ज़्यादा ढाल लेने वाले हैं, स्वयं को ढालने वाले हैं कि वो अपने पाँवों को मोड़कर अपने पेट से चिपका लेते हैं और अपने पेट को ढकने की कोशिश करते हैं, अगर उन पर कपड़े भी ना हों तो। आगे कवि कह रहा है, तो ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। मुनासिब अर्थात उपयुक्त है इस सफ़र के लिए, अर्थात इस शासन व्यवस्था के लिए। ये शासन व्यवस्था जो है, जो कुछ भी नहीं करती है अपने देशवासियों के लिए, ये शासन व्यवस्था जो कि कुछ नहीं करती है, तो ऐसे ही सहनशील लोग इस शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए उपयुक्त हैं, कि जो कभी भी आवाज़ नहीं उठाएंगे। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। कवि कहता है कि इस देश के जो लोग हैं उनको ईश्वर भी सिर्फ एक सपनों का संसार भर है। उनके सपनों का संसार है कि हाँ ईश्वर कहीं है, हाँ खुदा कहीं है, वो उसको भी सच नहीं मानते। बस इतना है कि एक हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। यहाँ व्यक्ति का कोई काम नहीं होता है तो वो अपनी कर्महीनता को, अपनी असफलता को ईश्वर पे डाल देता है। भगवान की जैसी मर्जी है वैसा होगा। खुद कर्मों में विश्वास नहीं रखता है, खुद आवाज़ उठाने में लोग विश्वास नहीं रखते हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान भी, खुदा भी इनके लिए सिर्फ एक ख्वाब है, सिर्फ एक सपना है, उसमें भी इन्हें कोई भी सच्चाई नज़र नहीं आती है। आगे है, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता,
मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। लोग आश्वस्त हैं, मुतमईन अर्थात आश्वस्त हैं। शासन व्यवस्था भी आश्वस्त है और जो लोग हैं, जो प्रजा है, वो भी आश्वस्त है। देशवासी भी आश्वस्त हैं कि जो हो रहा है वैसा ही चलता रहेगा, कुछ भी बदलेगा नहीं। तो लोगों ने स्वयं को उस शासन व्यवस्था के अनुरूप ढाल लिया है, अपने आप को उसी के अनुरूप बना लिया है और बस चुप रहते हैं और जो हो रहा है वो होने देते हैं, कोई आवाज़ नहीं उठाता। लेकिन मैं बेकरार हूँ, लेकिन मुझे इंतज़ार है कि जो आवाज़ मैं उठा रहा हूँ, आज इस गज़ल में लिख रहा हूँ, और उसमें असर कब आएगा। मेरी ये आवाज़ जो है वो शासन तक और प्रशासन तक कब पहुंच सकेगी, मैं इसके इंतज़ार में लगातार हूँ। तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस वहर के लिए। इसमें कवि कहता है कि तुम्हारा शासन है, जो तुम चाहो वही होगा। तो तुम्हें अपना शासन चलाने के लिए ये सावधानी बरतना अत्यंत ज़रूरी है कि मेरी जुबान को सिल दो, अन्यथा मेरी जुबान तो रुकने वाली नहीं है, मेरी आवाज़ तो रुकने वाली नहीं है। जब तक ये शासन तक नहीं पहुंचेगी, मैं यूं ही आवाज़ उठाता रहूँगा। कह रहे हैं ये सावधानी ज़रूरी है इस बहर के लिए, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। कवि का आशय यहाँ पर यह है कि आपको अपनी शासन व्यवस्था चलाए रखने के लिए ये सावधानी ज़रूरी है कि आप मेरी जुबान को बंद कर दें, अन्यथा मैं अपनी आवाज़ को उठाता ही रहूँगा। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरें तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। गुलमोहर से यहाँ कवि का तात्पर्य है मानवीय मूल्य और समाज कल्याण की भावना। व्यक्ति में जो समाज कल्याण की भावना है वो सदा बनी रहनी चाहिए और अपने नैतिक मूल्यों को व्यक्ति को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। कवि कह रहा है जिए तो अपने बगीचे में, अर्थात अगर हम अपने देश में, अपने शहर में रहें तो भी अपने मानवीय मूल्यों के लिए जिए, नैतिक मूल्यों के साथ जिए, समाज कल्याण की भावना के साथ जिए। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। और अगर चाहे हम देश के बाहर हों, चाहे हम अपने शहर के बाहर हों, चाहे हम अपने गांव से बाहर रहते हों, परंतु हमें अपने नैतिक मूल्यों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हमें वहाँ भी बाहर जाकर भी हमें अपने नैतिक मूल्यों का खास ध्यान रखना चाहिए, नैतिक मूल्यों के साथ जीना चाहिए और समाज कल्याण के लिए ही जीना चाहिए।